जय हिंद भाई लोग। मैं आपका छोटा भाई रघु इसका सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच कुछ विशेष रूप से बातें बताता हूँ, समाज को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि मेन मुद्दा आज हम लोग एक वोट देते हैं। एक वोट की क्या मूल है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक जिसमें आप जुड़े हैं सभी लोग शेयर कीजिए। आप लोग मुझे हौसला दीजिए, मैं आपका काम कराने का प्रयास करूँगा, काम कराने का काम करूँगा। आप लोग मुझे हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए। ऐसे बनाइए कि आपका छोटा भाई रघु शर्मा आपका हर सुख दुख में मौजूद हो। सुख में न मौजूद लेकिन दुख में हमेशा आपके साथ हूँ। ऐसे आप लोग सहयोग कीजिए भाई लोग, आपसे यही प्रार्थना है। जैसे मैं बात इस बात के लिए करूँगा कि हम लोग को एक वोट देते हैं कि उसका क्या मूल है, और एक वोट ही की वजह से समाज में हम लोग अच्छा लीडर चुनते हैं, समाज में अच्छा नेता चुनते हैं। राजनेता, विधानसभा नेता जो भी हो, वोट ही की वजह से। तो इसके विशेष रूप से हमको इस वोट को किसी अन्य गलत चीज़ों में इस्तेमाल, गलत नेता लोग के चक्कर में नहीं फंस के देना है। इसके लिए विशेष रूप से आज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि हम लोग एक वोट देते हैं, अगर जो नेता समाज के लिए वरिष्ठ नेता गांव गांव जाके समाज के लिए काम कर रहा है, समाज के दुख और सुख को हमेशा साथ दे रहा है। मेन मुद्दा बता रहा हूँ, समाज के दुख हो या सुख हो हमेशा साथ देने का काम करे, वैसे ही नेता हमको चुनना चाहिए। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आए तो आप लोग शेयर करें और मुझे ताकत देने का काम करें। वोट हम लोग देते हैं तो हमारा अधिकार है कि हम लोग जाने कि समाज में क्या विकास हो रहा, क्या नहीं है, क्या हो रहा क्या नहीं, इसके लिए पूरा हमको जानकारी होनी चाहिए। हम लोग वोट देते हैं, हम लोग वोटर हैं, हम लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो हम बताइए, इनकम टैक्स से दे के हमारे सभी हर चीज़ में टैक्स के, खाने की चीज़, पानी की चीज़, हर चीज़ इंटरनेट देते हैं। तो हमारा सवाल बनता है सरकार से कि पूछने का कि हम लोग वोटर वोटर का इतना बड़ा रुतबा है। आप लोग हमारे सभी युवा भाई से प्रार्थना है कि आप लोग शेयर करें और देखें। हम लोग वोट देते हैं तो पूरा अधिकार है कि राजनेता हमारा काम करे। हमारे दुख हो या सुख हो, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी बराबरी, आपकी हिस्सेदारी ले। क्यों क्यों ले? क्योंकि आप वोटर हो, आप अच्छे समाज में लीडर चुनते हैं। आप लोग सोचते हैं कि अगर हम इसको वोट देंगे ये समाज का विकास कर सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो आज देखिए, आज की डेट में हम लोग पैसा के लालच में, पैसा के बहकाव में आके वोट उसे दे देते हैं जो समाज के लिए हानिकारक है। जो विशेष रूप से समाज में तब चुनाव के समय आएगा, खूब बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे कि हम ये करा देंगे, वे कराएंगे, लेकिन 5 साल के बाद, जीतने के बाद फिर चले जाते हैं, फिर गाँव भी नहीं आते मिलने के लिए। आते हैं? बताइए। अगर नहीं आते हैं तो हम लोगों को सोच समझ के वोट देना चाहिए। हम लोगों को ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो कि गरीब जमीन स्तर के नेता हों। जमीन स्तर मतलब गांव गांव जाके आप सुख दुख हो हमेशा खड़े रहने वाले ही नेता ही समाज का विकास कर सकता है। यह ना सोचे कि अगर वो अमीर है वे कर सकता है विकास, तो ये गलत फहमी आप लोग की। गरीब को अगर आप लोग जिताते हैं तो वे जमीन स्तर का नेता है, वह जमीन से जुड़ा है, और आपके दुख हो या सुख हो हमेशा साथ देने का काम वही करेगा। आप लोग को मेरी बात कड़वी है, लेकिन एक बात सच्चा है। आप लोग सोचिए, हम लोगों को पूरा अधिकार है, हम लोग टैक्स देते हैं, हमको पूरा पूछने ताछने का अधिकार है। अगर हम लोग, हमारे भाई, हमारे जितने भी युवा साथी, जितने भी नौजवान, सभी बुजुर्ग भाई बहनों से मेरा अभी निवेदन है कि हम लोग वोट देते हैं, हम लोग टैक्स भरते हैं, तो पूरा पूछने का अधिकार है कि समाज के लिए क्या विकास हो रहा है क्या नहीं। वोट के समय में आप आते हैं, उसके बाद 5 साल बाद, 5 साल जीतने के बाद तब गांव गांव नहीं जाते। क्यों नहीं जाते नेता? तब मैं तो कह रहा हूँ कि एक सामाजिक रूप से समाज के लिए अच्छा बेहतर नेता ही चुनना चाहिए। पैसा के लालच में हमको नहीं बनाना है। अगर आप पैसा के लालच में आप बना देते हैं तो 5 साल के लिए भूल जाइए। 5 साल के लिए भूल जाइए कि
आप पैसा लेके तो बिक चुके हैं। आप क्या किसी से उम्मीद लगाए हैं कि हमको ये चीज़ मिल जाएगा, हमको सरकार से ये चीज़ मिल जाएगा? भूल जाइए। हम लोग देखिए, सबसे बड़ी बात है हम लोग गरीब घर में पैदा हुए हैं, ये हमें अफसोस है। गरीब घर में हम पैदा हुए हैं, लेकिन ये हमें अफसोस है। लेकिन हम गरीब मर जाएं, सबसे बड़ी ये मूर्खता की बात है। तो हम लोगों को संघर्ष करना है, संघर्ष करना, संघर्ष ही के दम पे ये सब होगा। तो सभी युवा साथी से आग्रह निवेदन है कि आप लोग ऐसे व्यक्ति को जिताइए, जमीन तक नेता बनाइए। एक एक वोट का मूल है, एक एक वोट ही हमारे विकास के। हम लोग बहुत लोग कितनी दूर दूर बम्बई से, सऊदी, जितने बाहर, कितने विदेश विदेश से लोग वोट के समय में आ जाते हैं अपने भारत देश। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि एक वोट की वजह से हमारा राजनेता, हमारा नेता हमारे समाज के लिए विकास कर सकता है। लेकिन कई नेता ऐसे हैं जो पैसा बांट के, पैसा के दम पर जीतते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। हम ही लोग जिताते हैं। और हम लोगों को ये सब दूर करना चाहिए। हम सभी को इसको इसको इस सभी भाइयों से निवेदन है, इसको शेयर करें, विचारधारा को लोगों को पहुँचाइए। हम लोग संविधान को मानते हैं, हिंदू हैं, लेकिन हम लोग संविधान को मानते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। और मुझे यही घमंड है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मेरा धर्म हिंदू है। और मुझे समाज के लिए कुछ करने का मौका मिला है, तो हम लोग इसको तो करेंगे। हम लोग को पैसा के लालसा में नहीं वोट देना है। इसके लिए आप लोग इसी के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ आपको। 2024 चुनाव आ रहा है, इस पर आप लोग सतर्क रहिए। आप लोग उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो समाज के लिए जमीन निस्तक नेता हो, समाज के लिए दिन रात एक किया हो। आप इस व्यक्ति को वोट दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति न दीजिए जो समाज के लिए हानिकारक, समाज के दुख और सुख में नहीं जाता है, फिर भी ये पैसा एकदम पे जीत जाता है। तो हम लोगों को बहुत सतर्क होकर काम करना है। और मैं आपका छोटा भाई रघु विश्वकर्मा, मैं कौशाम्बी जिला से हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि रघु विश्वकर्मा बड़बड़ाता है क्या, समाज के लिए क्या काम कर पा रहा है। मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पास जहाँ से फ़ोन आता है, अगर मुझे मालूम चलता है तो यूपी, उत्तर प्रदेश से जहीं कोई भी जिला का मैटर होता है, मेरे लिए बस के होता है, तो पूरा सपोर्ट करता हूँ। पूरा अपने जितने हमारे युवा भाई हैं उनके माध्यम से उनका काम होता है। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा, अगर कोई बताता है कि रघु विश्वकर्मा जी ने नंबर दिया है आपका, रघु विश्वकर्मा जी ने आपका नंबर दिया है, तो लोग बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि रघु विश्वकर्मा जी ने कहीं ना कहीं सही नंबर दिया है। उनको लगता होगा कि हाँ, मैं इस काम के लायक हूँ और ये मुझे घमंड है, मैं इस काम के लिए लायक हूँ, इसलिए रघु विश्वकर्मा जी ने ये नंबर दिया है कि मैं ये काम करूँ। यही आपका मनोबल है भाई लोग, इसको आप फोन न दीजिए। चलिए, बहुत हो गया, बहुत बातें हो गई, लेकिन आप लोग स्वतंत्र है। जय हिंद भाई लोग। आप लोग के बीच मैं छोटा भाई रघु विश्वकर्मा